आज सुकन्या का अपनी सास से झगड़ा हो गया। 2 दिन पहले वो अपने पति से किसी बात पर लड़ पड़ी थी। ससुराल हो या मायका, हर रिश्तेदार से, यहाँ तक कि उसके अड़ोस पड़ोस के लोगों के साथ भी सुकन्या की कभी ना कभी कहां सुनी हो ही गई थी। हालत ये हो चले थे कि लोग सुकन्या के साथ अब बात करने से भी कतराते थे। उसे देखते ही अपना रास्ता मोड़ लिया करते थे। सुकन्या अपने आप को अकेला महसूस करने लगी थी। वह चाहती थी कि इस परिस्थिति को किसी तरह सुधारा जाए। उसे यह तो पता था कि लोगों का उससे दूर होने का कारण उसके झगड़े थे, लेकिन वह यह नहीं समझ पा रही थी कि यह झगड़े हो कैसे जाते हैं। उसने इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए अपने कुछ बुजुर्गों से पूछा, कई किताबें पढ़ डाली, इंटरनेट पर कई ब्लॉग्स चेक किए, लेकिन उसे कहीं पर भी संतुष्टि लायक जवाब नहीं मिला। एक दिन सुकन्या के दरवाजे पर एक साधु भिक्षा मांगने आया। सुकन्या उसे देने के लिए भोजन लेकर आई। उसे लगा कि शायद उसके सवाल का जवाब यह बाबा उसे दे सकता है, इसलिए उसने उस बाबा से भी वह सवाल पूछ लिया। सुकन्या ने बाबा से पूछा, बाबा क्या आप जानते हैं कि झगड़े होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? बाबा ने सुकन्या की तरफ देखा और बोला, मैं यहाँ पर भिक्षा लेने आया हूँ और तुम हो कि मुझसे यह फालतू के सवाल कर रही हो? बाबा की बात सुनते ही सुकन्या को बहुत गुस्सा आ गया। उसने कहा, घर घर जाकर भीख मांगने वाले तुम मेरी बातों को, मेरे सवालों को फालतू कहते हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? सुकन्या ने और भी कई भली बुरी बातें उस बाबा को सुनाई। सुकन्या अभी गुस्से में बोल ही रही थी कि बाबा बीच में बोल पड़े, झगड़ों के कई सारे कारण होते हैं, लेकिन जबान पर काबू ना होना यही झगड़ों का सबसे बड़ा कारण है। बाबा की यह बात सुनकर सुकन्या गहरी सोच में पड़ गई। उसकी आंखें खुल गई। उसने बाबा से क्षमा मांगी। बाबा ने भिक्षा ली और वहां से चले गए। दोस्तों, इस छोटी सी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी जुबान पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि जुबान ही हमको भला बना सकती है और जुबान ही हमको बुरा बना सकती है। जब हम किसी से अपशब्द बोलते हैं तो जवाब में भी अपशब्द सुनाई देते हैं। जब हम अच्छा बोलेंगे तो अच्छा ही सुनाई देगा। कहने का तात्पर्य यह है कि जब भी बोलो अच्छा बोलो।